Hello, welcome my dear aspirants. Today's daily news analysis of Arunachal Times, date 28 नवंबर 2025 का हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो आज का जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़, एक्वाटेरा एडवेंचर टू होल्ड 30th एक्सपेडिशन इन अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश में आपका 30th रिवर एक्सपेडिशन अरुणाचल प्रदेश में रखा जा रहा है, जो इंटरनेशनल एडवेंचर टूरिज्म वेब में अरुणाचल को एक बहुत ही बेटर प्लेस में इस्ताब्लिश करता है. ये जो कंपनी है, जो एक्वाटेरा एडवेंचर्स, सिंस 2002 से अरुणाचल प्रदेश में ये एडवेंचर को रख रहा है. यहाँ में बहुत सा मेजर रिवर है, उसका वो मेजर रिवर लोग का डिसेंट, वहाँ में बोटिंग रेस ये सब रखा जाता है. और जैसे कि सबसे पहला पायनर रिवर जहाँ में ये एडवेंचर को स्टार्ट किया था, वो आपका सिवनसिरी रिवर है. उसके अलावा कंप्लीट ड्रॉप डिसेंट आपका लोहित रिवर का भी उन्होंने कंटिन्यू किया है. और ये जो एक्सपेडिशन है, यहाँ में बहुत ही सिग्निफिकेंट एक लेजेंडरी को फाउंडर ऑफ द सोबेक एक्सपेंडिचर, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल वाइट वॉश राफ्टिंग कंपनी है, उसका पार्टिसिपेशन ग्लोबल स्टेन में अरुणाचल का रिवर को एक न्यू रिकग्नाइजेशन देता है. ठीक है. सो इसमें ये जो की इश्यूज एंड सिग्निफिकेंस, ये जो एडवेंचर में ये आपको देखने को मिलेगा कि सच एक्सपेडिशन सक्सेसफुली अरुणाचल को एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन फॉर द वाइट वाटर राफ्टिंग एंड कायाकिंग, है ना, एक बहुत ही रिच मार्केट ऑफ हाई रेवेन्यू पोटेंशियल में स्टैंड करता है, प्लेस करता है. उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म एक्सपेडिशन कंट्रीब्यूशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिवर स्ट्रेचेस के लिए, एज वेल एज सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड मैपिंग ऑफ द कमर्शियल टूरिज्म में मदद करता है. और ये साथ ही साथ आपका जो लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी, उसको भी मतलब बढ़ाने में काम आता है. जैसे आपका लोकल्स लोग गाइड बन सकता है, सेफ्टी एक्सपर्ट बन सकता है, उसका होम स्टे लोग सब ओपन होता है. तो ऐसा होने से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी हो सकता है. उसके अलावा ग्लोबल वैलिडेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ द फिगर्स लाइक जॉन योस, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट स्टैंड दिखाता है कि अरुणाचल एक ग्लोबल एंडोर्समेंट विद क्वालिटी एंड चैलेंज अरुणाचल का रिवर में पाया जा सकता है. ठीक है. सो प्रीलिम्स का पॉइंट में ये जो एक्सपेडिशन है, 30th एक्सपेडिशन, वो कब कहाँ में हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है. ये एक वाइट वाटर रिवर एक्सपेडिशन है. ठीक है. और जो 30th मतलब टर्म मतलब 30th उसका एनिवर्सरी है. उसके अलावा यहाँ में जो पायनर रिवर जहाँ में इसको शुरुआत किया था, वो आपका सिवनसिरी है. ठीक है. उसके बाद को फाउंडर आपका जॉन यर्स है. ठीक है. उसके बाद मेंस में अरुणाचल को एज ए वर्ल्ड क्लास एडवेंचर हब, स्पेशली इन वाटर, जो वाटर वेस्ट में है, उसमें उसके लिए आपको मेंस में पढ़ना है. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, है ना, उसके बाद रेगुलेटरी जो हर्डल्स होता है, वो सब भी आपको मेंस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है. उसके अलावा वाटर एज ए इको टूरिज्म जो होता है, वाइट वाटर इकोनॉमी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा. ठीक है. उसके बाद लोहित वुमेन विंस शूटिंग बॉल लीग. सो अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स शूटिंग बॉल लीग जो आपका अरुणाचल प्रदेश में रखा गया था. तो उसका जो ये मैच जो कंक्लूड हो गया है, जिसमें लोहित जो सबसे विनर हुआ है, एन शिवनश्री रनर्स अप आया है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपका शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वो रखता है. और ये एक ऐसे प्रोग्राम है, एक ऐसा लीग है जो वुमेन का स्पोर्ट्स एंड एम्पावरमेंट में सपोर्ट करता है, अंडर द बैनर ऑफ नेशनल खेलो इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है. सो एग्जाम पॉइंट में इसका डिटेल एनालिसिस में आपको ये याद करना है कि ये भी नेशनल खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है, लेकिन इसको अस्मिता बोलता है. अस्मिता मीन्स वुमेन एट द स्टेट लेवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है. ठीक है. यहाँ में आपका जेंडर एम्पावरमेंट एंड ये एंकरेजेस वुमेन पार्टिसिपेशन थ्रू इंक्लूसिव स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़. और यहाँ में लोकल टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है लोकल एरियाज़ में, जो कि आगे जाके रीजनल आइडेंटिटी एंड बूस्टिंग ऑफ द लोकल स्पोर्ट्स ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगा. ठीक है. साथ ही साथ ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है नीड फॉर द सस्टेन्ड गाइडेंस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल को और भी इफेक्टिवली बनाने के लिए.
सो प्रीलिम्स का एस्पेक्ट्स में आपको विनर कौन था उसको याद करना है। इसमें जो बेस्ट प्लेयर है वो आपका लिंगदम अंजू लोहित टीम से दिया गया है। और ये जो अस्मिता खेलो इनिशिएटिव ये आपका खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है। और इसको शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल वो ऑर्गेनाइज किया है। मेंस में किस तरह से ये जो लोकल स्पोर्ट्स दो टैलेंट चैनलिंग कर सकता है ना, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स किस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक बैलेंस को कैसे एकेडमिक डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करता है। ठीक है। उसके बाद अस्मिता खेलो इंडिया क्या है उसको आपको देखना है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी सॉरी, ये फ्रीक्वेंट कॉफ एंड कॉल की वजह से शायद अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, बट प्लीज़ आप लोग जो डिटेल न्यूज़ है उस जस्ट उसको देख लो जिसको। उसके बाद फोरम सिक्स जॉब री इंस्टेटमेंट ऑफ द लोकल एम्प्लॉयज ऑफ इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपल का जो फोरम है, दे हैव अपील द एनएचपीसी लिमिटेड फॉर री इंस्टेटमेंट ऑफ ऑल द लोकल स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज ऑन द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो वो लोग का अपील ये है टू द एनएचपीसी कि जो जो आपका या हाइड्रो पावर से जो जो पीपल अफेक्टेड है, सच पीपल्स लोग को बोथ इन स्किल एंड अनस्किल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्मेट में ये जो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ है ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो रिमेंबर ये आपका दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। इसका कैपेसिटी 3097 मेगावाट कैपेसिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट जो था ये सबसे पहले आपका शीतला जल विद्युत निगम वहाँ में वो जो इसका पाइनर प्रोजेक्टर्स वो लोग था। उसके बाद ये एनएचपीसी के अंदर में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद ऑयल इंडिया कंडक्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वुमेन सेफ्टी। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका एक अवेयरनेस कैंपेन रखा गया है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग माइंड एंड सेल्फ डिफेंस इन दुलियाजान असम में। ये ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इसको रखा गया था। इसमें अराउंड 155 पार्टिसिपेंट इंक्लूडेड था, इंक्लूडिंग द टीचर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, एवरीवन अटेंडेड हियर। ये एक ऐसा मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जहाँ में फोकस ऑन द इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल वेलबींग, पर्सनल वेलबींग और साथ ही साथ प्रैक्टिस फॉर द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखा गया था। तो ये जो वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन जो होता है जो कि वन ऑफ द बहुत मेजर सोशल इश्यूज है, यहाँ में अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस के थ्रू किस तरह से पर्सनल प्रोटेक्शन वुमेन का सेफ्टी के लिए लगा सकेगा। साथ ही साथ होलोजिस्ट एम्पावरमेंट में वुमेन का एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इमोशनल रेसिलेंट स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन बनाने से किस तरह से एक बहुत ओवरऑल एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये जैसे कि आपका ऑयल इंडिया का जो इनिशिएटिव है ये आपका कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आ जाता है। तो ये वर्ड जो है कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका जीएस पेपर 4 में पूछा जाता है एथिक्स में। ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जहाँ में टीचर्स स्टूडेंट टीचर्स एंड एम्प्लॉयज का बीच में ग्रास रूट लेवल में आपका जो अवेयरनेस कैंपेन लगाना अगेंस्ट वुमेन फॉर द वुमेन सोसाइटी। तो प्रीलिम्स में आपका ये जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेल्फ डिपेंड उसका मोटिव था। इसको आपका ह्यूमन लर्निंग डिपार्टमेंट विद ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान असम इसको किया है। उसके बाद इसमें 115 पार्टिसिपेंट था, 155 और इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन जो कि 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है उसको किया जाता है। ठीक है। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये नवरत्न है पब्लिक सेक्टर इंडिया का। उसके अलावा ये जो अच्छा पब्लिक सेक्टर है उसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है दुलियाजान में है, इसको याद करना है। ठीक है। मेंस में वुमेन का सेफ्टी मल्टी डायमेंशन ये जो टॉपिक्स लोग होता है या वुमेन का टॉपिक्स आपका GS 1 में आता है, इवन GS 2 में आता है, इवन GS 3 में आता है और आपका GS 4 में भी आता है। वुमेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल सर्विस में, तो आपको उसको पढ़ना होगा। ठीक है।
Portugal wins FIFA Under 17 World Cup title against Austria. So 20 फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 जो है उसका वर्ल्ड कप 27 नवंबर को ख़त्म हुआ है, जिसमें पोर्टुगल उसका विनर है। वो जो आपका ऑस्ट्रिया को डिफीट किया है। और ये मैच अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका दोहा कतर में रखा गया था। ठीक है, तो इसमें विनिंग गोल आपका एनिसियो काब्रेल वो इनिंग गोल लगाया है। ये टूर्नामेंट में 48 नेशंस इन्वॉल्व हुआ है, मतलब पार्टिसिपेट किया है। कतर इसका होस्ट बना है ना, और नेक्स्ट 4 ईयर में भी कतर ही बनेगा इसका होस्ट। ठीक है, DC allows department initiative to strengthen anti-drug mission. So, District Commissioner of the East Siang, Sonamika Jivani, he has reviewed about district's participation in anti-drug mission during the एनकोट मीटिंग, आपका नेशनल नारकोटिक मीटिंग में उन्होंने प्रेस किया है कि किस तरह से आपका जो एंटी ड्रग मिशन जो सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर अवेयरनेस, स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब कर रहा है फॉर द यूथ, अपकमिंग यूथ। सो एग्ज़ाम फॉर्मेट में एंटी ड्रग मिशन इज़ द ईस्ट सियांग में वो जनरली आपको पूछा जा सकता है। यहाँ में 113 इंडिविजुअल्स आपका थ्रू ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग से वो लोग को प्रैक्टिस कराया है। उसके अलावा नेशनल ड्रग्स जो पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ये आपका 1985 ईयर वो ड्रग एनफोर्समेंट का वो लॉ है। उसके अलावा मेंस में ड्रग किस तरह से यूथ का प्रोडक्टिविटी और इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एनफोर्समेंट अकेला नहीं, एक होलिस्टिक 3R अप्रोच नीडेड है, ये आपको मेंस का पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मॉडल में किस तरह से पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व करके कैसे ड्रग मैनेज को मतलब रिड्यूस कर सकता है फ्रॉम द सोसाइटी। तो आपको ये कीवर्ड है आपका आज का टॉपिक का, उसको याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एडवांसिंग रैपिडली। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो आपका 6 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स वोट ₹245 करोड़ जो अंदर 2022 का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के पॉलिसी के अंदर में आया है, उसको वो लोग बढ़ा रहा है, कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्मिनल होगा आपका बालाला कामरूप में ये कंप्लीट होने वाला है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगा, रीजनल लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ इंडस्ट्री कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बना देगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पॉइंट में ये याद रखो, 6 टर्मिनल बनने वाला है आपका गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स के अंदर में। ये जो गति शक्ति वोट है ये आपका जीएस पेपर ट्री में इस बार का मेंस में पूछा गया था, गति शक्ति मॉडल के बारे में। ठीक है, तो ये गति शक्ति जो मॉडल है ये मतलब रोडवेज, ट्रांस रेलवे सब के बारे में है। तो ये आपका 2022 में इस्ताब्लिश हुआ है। अभी तक आपका बालाला जो कामरूप में है वो आपका और मतलब ख़त्म होने वाला है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा ये एक नॉर्थ ईस्ट रीजन को लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद करना है ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो गति शक्ति है इसके बारे में डिटेल में मेंस का पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, Prime Minister launches Skyroot facility in Hyderabad, says Indian space sector attractive for investors. So Prime Minister नरेंद्र मोदी आपका वर्चुअली इनाग्रेट, वर्चुअली मीन्स क्या होता है, थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, वर्चुअली इनाग्रेट किया है स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस इन हैदराबाद, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट रॉकेट डेवलपमेंट फैसिलिटी होगा। सो इसमें ये कंपनी का फर्स्ट ऑर्बिटल जो रॉकेट है विक्रम 1 उसको वो अनवेल किया है। ठीक है, और ये इंडिया का बहुत रैपिड ग्रोथ इन द इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्यूज मी। सो प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में आपका जो स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस ये पूछा जा सकता है, ये याद रखो, ये हैदराबाद में है। साथ ही साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रॉकेट फैसिलिटी है, तो आपको ये नाम भी याद करना है। इसका जो फर्स्ट ऑर्बिटल जो यूज़ कर रहा है उसका नाम विक्रम 1 है। उसका कैपेसिटी और वेट जो 300 से 450 kg है।
ठीक है। और ये एक कार्बन फाइबर बॉडी 3D लिक्विड इंजन, जिसको हम रमन इंजन बोलते हैं, उस रमन इंजन बोलते हैं, उसके बेस में किया जा रहा है। उसके बाद इसरो का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इंडिया का स्मॉल सैटेलाइट कैपेबिलिटी, उसको आपको पढ़ना है एग्जाम के फॉर्म में। प्राइवेट सेक्टर इन द स्पेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजी इनोवेटिव्स, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये सब आपका क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, ये सब क्वेश्चन आपका मेंस का जीएस पेपर ट्री का क्वेश्चन है ये लोग। ठीक है, यहाँ जितना टॉपिक बताया है ये आपका जीएस पेपर ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंदर आ जाता है। Thought of the day: the secret of the change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new. Socrates, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, ऑयल इंडिया लिमिटेड अवेयरनेस प्रोग्राम और वोमेन सेफ्टी वाज हेल्ड टू कमेमोरेट विद विच डे। तो ये ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, ठीक है, उसका साथ कमेमोरेट करता है, कोइंसाइड करता है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी बस इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। ये आपका 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी रिसेंटली 6 आपका कार्गो टर्मिनल्स बन रहा है। उसके बाद विच टीम वेर द विनर एंड रनर्स अप ऑफ अस्मिता खेलो इंडिया वोमेन्स शूटिंग बॉल लीग 2025 to 2026। तो ये आपका कौन होगा, कहा गया, लोहित एंड सिमनश्री, ठीक है। In which city is Skyroot's new integrated space launch vehicle manufacturing facility located? ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। Project Affected People's Forum is seeking job reinstatement for the local employees of which hydroelectric project? तो ये है आपका इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि दिरांग में है, ओके। उसके बाद आज का एमसीक्यू और आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप काइंडली गिवन नंबर पे कॉल कर सकता है। एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।